अस्सलाम वालेकुम। ओके, नेक्स्ट हम चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास आइलर जनरलाइजेशन ऑफ फॉर्मेट थ्योरम है, जिसमें फर्स्ट जो है डेफिनेशन हमारे पास आइलर पाई इक्वेशन है, फंक्शन सॉरी आइलर पाई फंक्शन। ओके, फॉर एन ग्रेटर देन 1 हमारे पास phi of n denote the number of positive integer not exceeding n that are relatively prime to n। उर्दू में भी लिखा होगा, मतलब जो से छोटे होंगे, ठीक हो गया प्राइम नंबर्स। अब 30 की हम बात करें तो हमारे पास phi of 30 हमारे पास 8 होता है। अब यहाँ पे अगर 8 की बात करें तो हमारे पास 4 होते हैं। अब उनके इंडिविजुअली भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास 3 के कितने होते हैं, जैसे कि हमारे पास 1 और 3 होता है, 2, यानी कि प्राइम जस्ट हमने देखना है, ठीक हो गया। तो वहाँ पे इस तरह ये हमें फॉर्मूला, अब देखें अगेन वही बात कि हमारे पे एक फॉर्मूला दिया जाता है, वो फॉर्मूला हमें क्वेश्चंस को इजी करता है, मतलब इस तरह फाइंड आउट करने अगर लार्ज नंबर आ जाए तो अगेन वही हम चीज़ की हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो स्मॉल नंबर्स के लिए तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इससे प्रीवियस ये बात थी, लेकिन लार्ज नंबर के लिए हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला दिया है phi of n इज इक्वल टू n-1 इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ प्राइम नंबर। तो हम इस तरह इस फॉर्मूले में पुट करके उसके निकाल सकते हैं आइलर पाई फंक्शंस, यानी phi of n हम निकाल सकते हैं, या फिर आप ये कह लें कि नंबर ऑफ़ पॉजिटिव इंटीजर जो उससे एक्सीड नहीं करते वो निकाल सकते हैं। अब थ्योरम हमें एक दिया हुआ जिसकी स्टेटमेंट ये वाली या ये चीज़ याद रख लें कि phi of p के व्हेन p इज़ अ प्राइम नंबर एंड k ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि उसकी पावर में कोई आ जाए, या फिर आप ये कह लें कोई लार्ज नंबर आ जाए, हम उसकी फैक्टराइजेशन कर दें, प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह की फॉर्म में लिख के हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी। यानी कि ये तो हमारे पास एक लार्ज नंबर सिंपल बात की थी इफ़ n इज़ प्राइम नंबर, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे अगर प्राइम नंबर भी आ जाए और उसकी कुछ पावर भी आ जाए, जैसे हम फैक्टराइजेशन करते होते हैं, हमारे पास इस लाइक 8 की फैक्टराइजेशन कर लें तो वो 2 की पावर 3 आ जाती है, ठीक हो। इस तरह के नंबर्स की भी ईजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है बेसिकली, या फिर ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये यानी p k 1 - 1 और p हो जाएगा। जैसे हम अगर इस 5 and 8 की 9 की बात करें तो 3 की पावर 2 होती है, तो 3 की पावर 2 आ जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर 1 - 1 और 3, नंबर कौन सा 3 है तो 3, तो इस तरह हमारे पास इसके नंबर्स निकलेंगे 6 5 f n हमारे पास 6 आ जाएगा। और फिर हमने अगर बाय डेफिनेशन ना भी बात करें, 9 एक स्मॉल नंबर था, तो हमें पता है इससे प्रीवियस जो इंटीजर होते हैं वो हमारे पास ये होते हैं, यानी कि ये सारे नंबर्स हैं जो रिलेटिवली प्राइम है 9 के। ओके, बेसिकली रिलेटिव प्राइम ही हमने देखने होते हैं। ओके, 360 के लिए भी हमने ये वाली चीज़ बनाई, तो इस तरह हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एक लैमा है जिसकी जो अगर आपको याद हो 20 क्वेश्चन था, जिसकी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसको स्टेटमेंट से रेलिवेंट है, 2.3 में हमने पढ़ी थी नंबर 3 की बुक में। जीसीडी ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे हमारे पास ये था कि अगर जीसीडी ए और बी का 1 हो, जीसीडी और ए और सी का भी 1 हो, तो फिर ए और बी सी यानी कि उनके प्रोडक्ट जब करेंगे उनका भी जीसीडी 1 होगा। ये वही बात लिखी इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ कि हम ये चीज़ रिजल्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमें एक दिया हुआ है, इस तरह का फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूले में भी फिर एक क्वेश्चन 216 पुट करके मैंने देखा था कि एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा था जो हम ऊपर भी किसी एक फॉर्मूले में पुट करके 360 करके देख लें, ठीक हो गया, जैसे हमने 360 किया। ओके, ये तो डिफरेंट एग्जांपल्स थी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं तो हमें बिल्कुल गाइड ईजी हो जाएगा किस तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे 7.2 के क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट 5 of 101 है हमारे पास। अब 5101 फाइंड आउट करना है, ये लार्ज नंबर है तो हम जस्ट इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरह की फैक्टराइजेशन आएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला था हमारे पास, इस फॉर्मूले में इसे पुट कर देंगे। तो फर्स्ट प्राइम एज अ जैसे 7 है, सेकंड प्राइम ये है, थर्ड प्राइम ये, यहाँ पे यही चीज़ें थी 1 - 1 और फर्स्ट प्राइम, ये जो सेकंड प्राइम थर्ड प्राइम और ये n जो भी होगा नंबर, तो इसमें पुट करके हमने जस्ट सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ आ गई, तो इसके लिए भी हम यही चीज़ 504 हो गया, 1 - 1/2, 1 - 1/3 एंड 1/-1/7 आ जाएगा इस तरह की फॉर्म में। सिंपल है, जस्ट फॉर्मूले में पुट करना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जस्ट एज अ MCQs और एज अ कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास होने चाहिए हमें कि phi of n की हमारे पास क्या वैल्यूज़ होगी, है ना। ये क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे तो बाकी सिमिलर है, ठीक हो गया। ओके, 5 360 भी इसी तरह हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर उसे फॉर्मूले में पुट किया तो वापस इस तरह की फॉर्म आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एग्जैक्टली वैसे जैसे हमने 6th चैप्टर में किया था कि हमने ये फाइंड आउट करना phi of n और phi of n+1 कुछ नंबर्स के लिए, यानी कि जैसे हमने प्रीवियस किया था तो वो हमारे पास n के 2 नंबर्स दिए हुए थे कि वो 2 नंबर्स के लिए इनके आंसर सेम होते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ पे n हमें 5186 दिया हुआ है, यानी कि इसके लिए ये phi of n और phi of n+1 और phi of n+2 का आंसर जो होगा वो सेम आएगा हमारे पास,
ठीक हो गया। अब 5166 यानी 5187 बन जाएगा ना, देखिए ना 5186, और जब n+1 करेंगे तो ये 2 बन जाएंगे। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, इसकी की, फिर जस्ट फॉर्मूले में नहीं पुट किया तो वहाँ पे ये आंसर्स आ गए। ठीक है, स्टिल मैं कह रही हूँ अगर कोई आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, अदरवाइज जस्ट सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमारे पास है शो डैट द इंटीजर इस तरह के फॉर्म में n और m हमारे पास, और 636 हमें दिया हुआ है, 638 वे k ग्रेटर देन 1 सिमिल्टेनियसली। हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि दोनों इक्वल है, और टाउ और सिग्मा दोनों हमारे पास इक्वल है। और अब टॉ ऑफ एन हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर थे, हमने प्रीवियस 6 चैप्टर में पढ़ा, और सिग्मा ऑफ एन हमारे पास सम ऑफ दीज डिवाइजर ऑफ फाई ऑफ एन, उससे प्रीवियस जितने भी उससे रिलेटिवली प्राइम यानी उस नंबर के रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमें जस्ट 568 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हमारे पास, और इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब जैसे टॉ ऑफ एम फाइंड आउट करने और टॉ ऑफ एन फाइंड आउट करना है, जैसे हमें पता है टॉ ऑफ एम फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूले में इसे पुट करेंगे, यानी कि ये 3 है तो पहले तो k+1 आ जाएगा 3, बिकॉज इस तरह की फॉर्म में, तो एन हमारे पास, तो ये हमारे पास होगा 3+1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 इसकी पावर 1+1 हो जाएगा। इसके लिए हम देखें तो 1+1 यानी k+1, 1+1 1+1 1+1 आ जाएगा। ठीक है, उनकी पावर्स में देखना है, k+1 इसकी चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉ ऑफ एन के लिए हम उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि जो प्राइम नंबर यूज़ है, जैसे यहाँ पे 3 है, 3k+1 होगा -1/-3। इसी तरह हम नेक्स्ट ऑनवर्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, टॉ ऑफ एन हमारे पास फाइंड आउट होगा। ओके, जैसे प्रीवियस सिग्मा ऑफ एन निकाला, एम निकाला, यहाँ पे एन भी बिल्कुल वैसे निकालेंगे, फिर आ जाएगा हमारे पास 5। अब 5 ऑफ एम हमने अभी फॉर्मूला उसका पढ़ा है कि हमारे पास ये 3 के एन एज अ, ये नंबर तो 3 के उन्होंने बोला ना एन के इक्वल है, तो ये नंबर और ये नंबर एन ये एन हमारे पास दिया इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑनवर्ड जस्ट वो नंबर्स यानी कि जो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आई है 1-1/3 1-1/2, वो जस्ट हमने लिख के उनमें फॉर्मूला पुट के, तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म में आंसर आएगा, यानी कि k-1 की फॉर्म में आंसर आएगा। नेक्स्ट इसके लिए करेंगे तो ये जस्ट नंबर आ जाएगा उनकी, फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये वाली फॉर्म तो जस्ट फॉर्मूले में पुट करनी से आती है ना, यानी कि जो उसके प्राइम नंबर्स आते हैं उनमें पुट करनी से आती है ये वाली। अब नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी 3k-1 और 20, और ये 20 जब ये इससे करेंगे तो हमारे पास ये k-1 हम इसलिए कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे इसको कोई 3 कॉमन लेके या माइनस करके 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म, जस्ट आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ओके, और एक और बात, इससे हम आइलर पाई फंक्शन कहते हैं, ऑलवेज याद रखिएगा, ये सिग्मा को हम आइलर पाई फंक्शन बोलते हैं। ओके, अगर कोई क्यूरी हो इनमें से किसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच।